हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात। मैं आप लोगों को आज क्लास 10th का ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर यानी कि त्रिकोणमिति। आप कभी ये हमसे नहीं पूछे कि सर आप त्रिकोणमिति को ट्राइगोनोमेट्री काहे बोलते हैं। देखिए, सबका अपना अपना स्टाइल है। वो अगर सबके जैसे हम भी बोलेंगे तो फिर फर्क क्या रहा। हम तो ट्राइगोनोमेट्री ही बोलेंगे। जैसे कि आप ये देखिए, लिखा हुआ है ट्राइगोनोमेट्री, पर पढ़ते क्या है इसको, वो त्रिकोणमिति। तो चलिए, चाहे ट्राइगोनोमेट्री पढ़े या त्रिकोणमिति पढ़े, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको टोटल फार्मूला और सवाल नंबर फर्स्ट लेक्चर सेकेंड बताया आपको। ये लेक्चर थर्ड है। वो देखिए, लेक्चर थर्ड में मैं आप लोगों को सवाल नंबर चलते हैं कितना, 5 नंबर पे। देखिए 5 नंबर का सवाल क्या है। वो 5 नंबर में बोल रहा है आपका एनसीईआरटी का मैथ है क्लास 10th का। एनसीईआरटी का मैथ है कौन क्लास का? 10th का, क्लास 10 का। क्लास 10 का जो आपका एनसीईआरटी का मैथ है उसमें 5 नंबर सवाल देखिए आपको लिखा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितियां मान ज्ञात करें। वह सेक थीटा बराबर कितना दे दिया है? 13/12 लिखते हैं वो आंसर शीट में। देखिए, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? कॉस थीटा पता है ना? तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/h होता है। तो उसका अपोजिट होता है सेक। तो सेक का हो जाएगा h/b। देखिए h दिया हुआ है 13, b दिया हुआ है 12, तो गायब क्या है? वो p गायब है। तो p निकालेंगे तो p बराबर हम जानते हैं कि बड़ी भुजा में से ये छोटी भुजा को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। h में से b को घटाना पड़ेगा। देखिए रूट के अंदर में हम लिख दिए फॉर्मूला हुआ h² माइनस b²। अब मान बैठा देते हैं इसका। h का मान है 13 का स्क्वायर माइनस b का मान है 12 का स्क्वायर। तो ये घट गया, 13 का स्क्वायर हो गया आपको 169 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। ये रूट में चल गया 25, ये रूट से निकल के आ गया 5। p का मान कितना आ गया? 5। अब आप देखिए, सेक थीटा बराबर अगर 13/12 दिया हो तो अन्य त्रिकोणमितियां मान। वो अन्य त्रिकोणमितियां मान में क्या क्या है आपके पास? देखिए तो यहाँ पे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, सेक थीटा तो है ही वहां पे, फिर कॉसेक थीटा है, फिर आपको कॉट थीटा है। तो देखिए ये सब मान निकाल रहे हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। तो p का वैल्यू अभी आप निकाले हैं 5, h का वैल्यू आपको दिया हुआ है 13। आ गया ये कॉस थीटा। वह सेक का उल्टा होता है कॉस्ट। अगर सेक थीटा बराबर 13/12 है तो कॉस थीटा हो जाएगा 12/3। पहले कॉस का फॉर्मूला दे देते हैं। कॉस का फॉर्मूला देखिए, आप सेक का फॉर्मूला h/b लगाए हैं तो कॉस का फॉर्मूला b/h हो जाएगी। क्या हो जाएगी? b/h। तो उसका मान भी पलट जाएगा, ये 12/13। 12/13। फिर देखिए टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p/b। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p/b। तो p का वैल्यू आपको पता है 5 और b का वैल्यू 12। ये आ गया आपका। ये देखिए, इसका फॉर्मूला पहले कॉसेक का फॉर्मूला देते हैं। कॉसेक का फॉर्मूला यानी कि साइन का अपोजिट होता है। साइन p/h है, कॉसेक हो जाएगा h/p। h का मान बताइए। h का मान है 13। h का मान है 13 और p का मान है 5। फिर कॉट थीटा देखिए, टेन का अपोजिट होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला p/b है, इसका अपोजिट यानी कि उल्टा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा b/p और इसका मान भी पलट जाएगा 12/5। तो इस प्रकार से मैंने आपको 5 नंबर का सवाल बताया। समझ में आ गया होगा। आप अपने स्क्रीन को लंबा कर लीजिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिए और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 6 बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी क्या है? वो न्यून कोण है। वो समकोण तो है, न्यून कोण है। देखिए तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो तो समकोण बन जाएगा। यहाँ पे जो कोण बनेगा बुआ, यहाँ पे तो 90 डिग्री का कोण बनता है, समकोण हो जाएगा। तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। इसका मतलब है ए यहाँ है और बी यहाँ है तो सी यहाँ है। अब हो गया कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो गया और कोण सी क्या हो गया? समकोण हो गया। देखिए कोण ए और कोण बी न्यून कोण बना दिए, ए और बी को न्यून कोण बना दिए। जहां cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। आपको cos ए बराबर cos बी दे दिया है और आपको दिखाना है क्या कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। देखिए हम लिखते हैं बुआ गिवन में, आंसर शीट दिए, गिवन में लिखते हैं cos ए बराबर cos बी। cos ए बराबर cos बी। पहले cos का फॉर्मूला दे देते हैं, वह b/h
फिर ई बी कॉस का फॉर्मूला बी बट्टे एच। लेकिन अब आप थोड़ा गौर कीजिए सवाल पे, वह कभी एंगल ए है तो कभी एंगल बी है, कभी एंगल ए है तो कभी एंगल बी है। हम आपको सेकेंड लेक्चर में बताए थे, फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में हम आपको ये बताए थे कि जब कभी आपको एंगल चेंज हो ना, क्या हो, एंगल क्या हो, चेंज हो। यहां पे लिखते हैं वहां देखिए ए एन जी एल ई, एंगल चेंज। एंगल चेंज रहेगा ना तो सामने वाला क्या होगा, सामने वाला पी होगा, पी होगा तो बचेगा क्या, तो बचा बी। अगर कभी एंगल चेंज मिले ना तो सामने वाला पी हो जाता है, बच क्या जाता है बी। तो देखिए अब कॉस ए के लिए सामने वाला पी ये हो जाएगा ना, कॉस ए के लिए, एंगल ए के लिए सामने वाला ये हो जाएगा पी। लेकिन मान क्या रहा है बी, वह ये तो कर्ण है, एच है, एच कभी चेंज नहीं होता है। तो देखिए कॉस ए के लिए सामने वाला ये पी हो गया, ये पी हुआ है, आपको क्या हुआ है, पी हुआ है। लेकिन मान क्या रहा है बी, तो बी के स्थान पे क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, ए सी बटे एच, एच तो वही हुआ ए और बी, ए बी क्या है, एच है। फिर देखिए वो बराबर में कॉस बी के लिए, बी के लिए ये बी ना है, वो यूनिकोण था ना, तो कॉस बी के लिए सामने वाला ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा पी, ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा पी। लेकिन मान क्या रहा है बी, जब सामने वाला ये ए सी हो गया है पी, तो बी यही ना हुआ बी सी, बी सी हो गया बी, बी सी बटे एच, एच तो हुआ वही ए बी, एच का ए बी। तो यहाँ पे अब देखिए बराबर में हम जानते हुआ भिन्न गुना सीखे हैं, भिन्न गुना में कोना कोनी करता है और ऊपर ऊपर गुना होता है, पर ये बराबर में है। देखिए थोड़ा अच्छे से, ये इक्वल है, ये इसके बराबर में है। जब कभी आपको इक्वल में रहे ना तो आप ऊपर ऊपर काटिए, नीचा नीचा काटिए और कोना कोनी गुना कीजिए। तो चलिए ये ए बी से ए बी क्या हो गया, कट हो गया, क्या बच गया, ए सी बराबर, ए सी बराबर बी सी। अब थोड़ा आप अच्छे से देखिए, ए सी बराबर बी सी, लंब के बराबर में क्या हो गया हुआ, लंब के बराबर में आधार हो गया, लंब के बराबर में आधार हो गया। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, भाषा पे फोकस कीजिए। जब कभी आपको समकोण त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो, दो कोण बराबर हो, यानी कि जब दो भुजा बराबर हो, लंब के बराबर में आधार हो गया है, तो आप समझ जाइए कि कोण ए के बराबर में कोण क्या हो गया, बी हो गया। जब क्या हो गया, आधार बराबर लंब हो गया, तो कोण ए के बराबर में कोण बी हो गया। लंब बराबर क्या हो गया, आधार, समकोण त्रिभुज का दो भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब है दो कोण भी क्या है, बराबर है, दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर है, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड। तो वो आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। त्रिकोणमिति जिसको हम ट्रायगोनोमेट्री बोलते हैं, ये अपना स्टाइल है, वो इसीलिए ट्रायगोनोमेट्री बोलते हैं, त्रिकोणमिति है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।